हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आप कहेंगे सुबह सुबह ही थकी पड़ी हूँ। सुबह नहीं है, आज मैं ब्रेकफास्ट के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हालात देखो मेरे, टेस्टिंग सारी अभी करके हटी हूँ। नहा मैंने सुबह ही लिया था और मैंने नई बेडशीट बिछाई है बारबी वाली, वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बारबी वाली बेडशीट। ये देखिए गाइज़, ये बेडशीट आज मैंने अपने रूम में बिछाई है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी। बच्चों को ये अच्छी लगती है ना, तो ये मैंने वराही के लिए बिछाई है। वो इस पे बैठ के खेलेगी, क्योंकि वो कलर्ड चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो उसे यहाँ पर कार्टून्स दिखाई देंगे तो वो खुश हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना सुंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज़, आज मेरे मायके घर में गणपति विसर्जन है, तो बस उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो वहाँ जा रहे हैं मैं और राघवी। वाराही को नहीं लेके जा रही मैं साथ। आप मुझे मेरा सूट देखकर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है। वैसे तो उन्होंने ड्रेस कोड साड़ी रखा है, बट ऑन द स्पॉट मुझे कॉल आई थी तो मैं वेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई फिटिंग नहीं आती। तो ये सूट ठीक है मुझे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लगा। ये मैं पहुंच गई थी घर, वहाँ पर सत्संग शुरू हो गया था। ये सारा मेरा मायके का परिवार है, लेकिन इनको नहीं पता कि मैंने व्लॉगिंग के लिए व्लॉग बनाया है या वीडियो अपलोड करूँगी। जब भी इनको पता चलेगा तो मैं इनको पर्सनली इंट्रोड्यूस करूँगी। अभी मैं किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली हूँ, कौन कौन रिलेशन में मेरे कौन है, क्योंकि बाद में ही इंट्रोड्यूस करना ठीक रहेगा। तो अभी आरती का वक्त हो गया था। सत्संग के बाद छोटा सा सत्संग करा, जस्ट फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत ज़्यादा क्राउड हमने इकट्ठा नहीं करा था इस बारी। भाभी का कहना था कि इस बारी हमने 3 दिन में ही विसर्जन कर दिया था। बहुत मानती हैं वो भाभियाँ जो मेरी बहुत एफर्ट्स लेती हैं। मेरे से भी इतने एफर्ट्स नहीं होता। एफर्ट्स क्या, भगवान की परमिशन होती है। मैं इधर अकेली हूँ इन लॉज में, तो मेरे से इतना काम नहीं होता, तो वो दोनों आपस में मिलके कर लेती हैं। तो मायके परिवार में मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे ताया जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, और मेरे पापा हैं। हम 3 बहनें हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं सब। तो ये मेरा सारा परिवार है, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी। आरती के बाद गणपति जी को पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद नीचे ले आए थे, और नीचे भी आरती होनी थी, तो उनको हमने एक चेयर पे बिठा दिया था, विराजमान करा दिया था। और सारे देखिए वीडियोस बना रहे हैं अपने अपने लिए। हर एक को तो अब आजकल वीडियो को शौक होता है, आपको पता है। तो यहाँ तैयारी हो रही थी उनके विसर्जन की, तो बस नीचे आरती की तैयारी हो रही थी। तो भाभी उसमें मुश्क कपूर, क्या कहते हैं, कपूर डाल रहे थे, उसको जला के उसकी गणेश जी की, गणपति जी की आरती की जाती है। तो बस सारे वीडियोस बना रहे थे, और मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड करी, ताकि मैं आप लोगों को भी दर्शन करा सकूं गणपति जी के, उनके विसर्जन के। तो यहाँ मैं कह रही थी कि सब अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं, मेरी भी वीडियो बना लो, ताकि मैं भी वीडियो में आनी चाहिए। मैं भी गई हूँ, तो इस बात का प्रूफ होना चाहिए। देखिए सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आरती शुरू हो गई थी, सब बारी बारी करके आरती कर रहे थे। ये मेरे पेरेंट्स हैं, बाद में मैं एक एक जन से इंट्रोड्यूस कराऊंगी इफ़ दे फील कंफर्टेबल। तो मतलब सारे कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं ना, तो जो जो कैमरा फ्रेंडली फील करेंगे तो मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अभी जस्ट आप देख लीजिए, ये मेरी फैमिली ही है, बाहर का कोई भी नहीं है। जस्ट 1-2 जन हैं जो पड़ोस के हैं, या एक आंटी जी हैं, अदरवाइज सारी ही फैमिली हैं। तो बारी बारी करके सारे आरती उतारे थे। ये सारे मेरे घर की चिंगड़ सेना है गाइस। बच्चे बड़े हो गए कब पता ही नहीं चला, और मुझे अपने बच्चे देखकर इतनी खुशी हुई ना उस दिन, क्योंकि बेशक मैं लोकल हूँ, कभी कभार जाना होता है, रोज़ नहीं जा पाती हूँ मैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो बहुत फ़न करते हैं। ये देखिए मेरा नेफ्यू मस्ती मार रहा है। और ये सारी मेरी फैमिली है। सारे आरती के बाद थोड़ा सा डांस करने लगे, इंजॉय कर रहे थे विसर्जन पे। सबको लग रहा था कि हमें फुल इंजॉय करना चाहिए, तो बस डांस की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। सब अपने अपने तौर पे डांस कर रहे थे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, मैं भी पूरे फन में थी, पूरा इंजॉय कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैं मायके गई थी। घर पे आपको जैसे पता था सारे बीमार थे, तो मैं छोटी बेटी लेके नहीं गई थी, तो मुझे जल्दी घर वापस आना था। तो बट मुझे अटेंड ज़रूर करना था, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ। फिर मन में ना एक वहम सा रहता है कि क्यों नहीं गई। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को टीज़ कर रहे थे, छेड़ रहे थे। तो यहाँ पर जी सब अपने डांस में मस्त हैं, सबको डांस करना था, सब डांस कर रहे थे, और इधर से बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। सब बहुत खुश थे, और ऐसी खुशियाँ बरकरार रहे मेरी फैमिली की, मेरे घर की हमेशा। हर साल गणपति जी मेरे मायके में ऐसे ही विराजमान हों, ऐसे ही मतलब एंटरटेन हम लोग, मतलब एंजॉय कर पाएँ, सॉरी एंटरटेन बोल दिया, एंजॉय कर पाएँ। सारी फैमिली बहाने से इकट्ठी होती है, तो ऐसे उत्सव आते रहने चाहिए जिसमें फैमिली इकट्ठी हो पाए और हम सब एंजॉय कर पाएँ। तो बस यहाँ भाभियाँ, बहनें, दीदियाँ सब हम एंजॉय कर रहे थे। मेरी मम्मी, बड़े मम्मा सब ही बैठे हुए थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और ये चिंगड़ सेना देख के सच में मैं घर आकर भी बोल रही थी, अपने बच्चे देखकर मुझे इतनी खुशी है, भगवान इनको खूब सारी तरक्की दे, सबको खुश रखे। ये देखिए ये अकेला ही डांस करने में मस्त है। बाहर जाके अकेला ही डांस कर रहा था। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली चोरी सी, अब डाल दी है, पता नहीं बाद में मुझे डांट पड़ती है, क्या होता है, कोई बात नहीं। शायद खुश ही होंगे सारे, क्योंकि ये जो फैमिली फंक्शन
फंक्शन आते हैं कभी कभी आते हैं, और जब फैमिली इकट्ठे होती है कभी कभी होती है। मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली ऐसे ही खुश रहे, ऐसे ही हमेशा सब खुश रहे, सबकी बॉन्डिंग बनी रहे, सब आपस में मतलब लड़े झगड़े ना। आपको पता है घरों में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, बट हमारे घर का प्यार ऐसे ही बना रहे, मेरी भगवान से यही दुआ है। ये देखिए ये क्या कर रही है, ये अलग ही अपने जोन में ही डांस लगी हुई है, और पीछे मैं भी फ़न कर रही थी, मैं भी इंजॉय कर रही थी, सारे अपने अपने तौर पे अपना अपना फ़न कर रहे थे। तो गणपति विसर्जन जी की बस हम तैयारी करने ही वाले थे। यहाँ पे ये देखिए मेरे पेट हैं, वहाँ पर भी मायके घर में भी हमारे पेट्स हैं। जैसे यहाँ पर शीरो है, वैसे शीरो की मम्मी उधर है मेरे मायके घर में, और उधर उसका एक बेबी भी है, बेटा भी है, जिसका नाम टैडी है। मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, वो भी बहुत प्यारे हैं, और जो मैंने शीरो रखा है उसके बिना तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ खूब सारा एंजॉयमेंट हो रहा था, खूब सारा फ़न हो रहा था, अंधेरा भी होने ही वाला था, इनका फ़न ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आरती हो गई थी, भजन हो गए थे, सबका डांस वांस हो गया था, बस गणपति जी को विसर्जित ही करने की तैयारी हो रही थी। उनके वस्त्र को पहले निकाल लिया गया, जो भी उनको गहने डलवाए गए होते हैं वो निकाल लेते हैं, और इको फ्रेंडली विसर्जन करते हैं। पहले हम बाहर करते थे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था कि बाहर इतनी गंदगी में गणेश जी का विसर्जन करें, और मूर्तियाँ आगे कैसे टूटी पड़ी होती हैं और कैसे लोगों के पैरों में पड़ी होती हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगा था। तो भाभी ने डिसाइड करा तब से कि इको फ्रेंडली ही विसर्जन करेंगे, तो और तब से वो इको फ्रेंडली विसर्जन ही करते हैं, घर पे ही करते हैं। 3-4 साल हो गए हैं, बाहर नहीं करते हैं, घर पे ही गणपति जी को विसर्जित कर देते हैं। एक बड़े से टब में पानी डाल लिया था, उसमें बहुत सारे फूल डाल दिए थे, उन्हीं में इनको विसर्जित करना था, उसी में ये मेल्ट हो जाएंगे, और वो पानी घर के गमलों में डाल दिया जाता है। तो बस इसी तरह से मेरे घर में विसर्जन होता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, इको फ्रेंडली ही आप लोगों को भी गणपति विसर्जन करना चाहिए। मूर्तियाँ टूटे, किसी के पैरों में पड़े, अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग भी कृपा करके नेचर का ध्यान रखें, और गणपति जी का जो विसर्जन है घर पर ही करने की कोशिश करें, इको फ्रेंडली। तो बस विसर्जन करने की तैयारी हो रही थी, भाई लोगों को बुलाया जा रहा था उठाने के लिए इनको। सब इकट्ठे हो गए, सब ने इनको उठाकर एक बड़े से टब में 3 बार कहते हैं कि डुबकी लगवाते हैं, 3 बार डुबकी लगवाने के बाद इनका कर दिया था विसर्जन। तो बस ये मोमेंट था, थोड़ा सा बंदा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि गणपति जी को पहले बड़े शौक से लाया जाता है और फिर उनको विसर्जित कर दिया जाता है। तो मैंने वहाँ का होम टूर अभी नहीं करवाया आपको, प्रॉपर्ली करवाऊँगी वो भी जब मैं जाऊँगी, जब सबको पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं नहीं करवा सकती थी, और मैंने करवाया भी नहीं। विसर्जन के बाद थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था थी, तो सबने प्रसाद चखा। पहले जो आंटी आए हुए थे, नेबर आए हुए थे, उनको खिलाया गया, फिर हम भी थोड़ी देर बैठ के मस्ती बातचीत करी, और हमने भी प्रसाद चखा, और अंधेरा हो रहा था और फिर वापसी करनी थी जल्दी, जैसे कि घर में मम्मी भी ठीक नहीं थे। तो मैं गई थी अपनी छोटी बहन के साथ, तो उसी के साथ मुझे वापस आना था। छोटी बेटी तो मेरी गई नहीं थी, तो मैंने फुल एंजॉय करा। बहुत देर बाद मायके जाकर खुशी होती है, राखी पर गई थी, उसके बाद अब गई थी। दिल तो करता है जाऊं, पर क्या करूं, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, इन लॉज भी देखने पड़ते हैं, तो बस चक्कर कम लगता है। बट ये है कि ये मत समझिएगा कि लोकल है तो हम रोज़ चले रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल से जाया जाता है। तो मैं भाभी को भी यही कह रही थी कि आपने विसर्जन करना था तो मुझे एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करो, क्योंकि मुझे सारा मैनेज करके आना होता है। जैसे घर में सारे ठीक भी नहीं होते हैं, सबका खाना वगैरह सब देख कर ही आना होता है। तो भाभी कहते नहीं, मैं कॉल करने ही वाली थी, सुबह उनका मैसेज आया था, बट अर्ली मॉर्निंग मैं उठती नहीं हूँ, लेट उठती हूँ, तो मैंने उनका मैसेज भी लेट रिसीव करा। तो जैसे ही रिसीव करा, बस मैंने फटाफट से अपना काम जो है वाइंड अप करा और जाने की कर ली तैयारी। यहाँ पर हो गया था विसर्जन, प्रसाद चक्कर, मैं आ गई थी वापस। मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल, क्योंकि आज मुझे लाइट लाइट खाना है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है हल्दी, थोड़ा सा डाल दिया है नमक, और जब ये बॉईल हो जाएगी तो इसको लगा लेंगे तड़का। ये वराही भी खा लेगी, इसलिए मैं आज दाल बना रही हूँ। यहाँ मैंने दूध उसका बॉईल करने के लिए रख दिया। तो मैडम की डिमांड है कॉर्न्स खाने की, अब मैं बनाने लगी कॉर्न्स। तो देखते हैं कॉर्न्स कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने ले लिए हैं फ्रोज़न कॉर्न्स, इनको वॉश कर लेना पहले अच्छे से। मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप भी गर्म पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको डिप कर देंगे, क्योंकि मैंने निकाले हैं कहाँ से, फ्रीज़र से। तो फ्रीज़र से निकले हैं तो अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहेंगे। तो गाइस इसको अच्छे से ना हमने पानी स्ट्रेन आउट करके इसका, ये देखिए, सुखा के इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। ऐसे ही बनाना है, जब आपकी फैमिली डिमांड करे ना फटाफट से क्या चीज़ देनी इंस्टेंट वाली, तो ये बेस्ट रेसिपी है। सारा इसमें डाल दो, ठीक है। आगे से राघवी तू बनाएगी, मैगी बनाऊँ, डिमांड पूरी करते तुम लोग। जाएगा हमारा
क्या? अमूल का बटर। अमूल बटर जो मेरा फेवरेट है। यहाँ से निकाल के आपने इसमें डाल देना अमूल बटर, बहुत है, इनफ है। ज़्यादा पसंद करते हैं तो कहीं ज़्यादा डाल देना, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे क्या? मसाले। थोड़ा सा सॉल्ट कर देंगे इसमें स्प्रिंकल, ओके। आप देख लेना, अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देना। फिर डालेंगे इसमें काली मिर्च जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बस यही डालना, बहुत ज़्यादा कुछ डालना नहीं है इसमें। अब गाइस करना क्या है, हमने इनको क्विक रेसिपी बनाने के लिए इसको हम करेंगे माइक्रोवेव। ये बोल रहा ना माइक्रोवेव है, ये यूज़ करना है इसमें। इसको लगा देंगे हम फिलहाल 2 मिनट्स के लिए हीट अप होने के लिए, और जब ये हो जाएगा फिर इस पर करेंगे हम नींबू स्क्वीज और खाएंगे बहुत ही टेस्टी वाली कॉर्न चाट। जैसे आप बाजार में खाते हैं ना, 1 कप कितना महंगा मिलता है, ये घर पे बनाएं और इजीली खाएं। देखो माइक्रो से निकाल लिया और बटर सारा मेल्ट हो गया इसमें। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद इस गर्मा गर्म चाट में हमने क्या डालना है रावी? लेमन। नींबू स्क्वीज कर देंगे बहुत ही अच्छे फ्लेवर के। वैसे तो मुझे लग रहा है कि 2 इनफ है, 3 मैंने ज़्यादा ले लिए, सिर्फ 2 नींबू। जितने आप कॉर्न्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग। मेरे मुंह में तो भी पानी आ रहा है। नींबू स्क्वीज कर लेना गाइस। ये देखो लग रहे हैं डिलीशियस। चलिए एक और कर लेते हैं। खट्टा ज़्यादा पसंद है तो हम खट्टा 2 नींबू मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये देखिए बस। चलो अब हम इसको कर देते हैं मिक्स। दिखाओ। बस जल्दी से आप भी ये ट्राई करें और खाएं। तब तक हम खा लेते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस इतना भूखड़ों का परिवार है ना, जब मैं कोई चीज़ बनाने लगती हूँ ना, सारे कहेंगे हमारे लिए मत बनाना, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी। और जब मैं चीज़ बनाती हूँ ना, ये देखिए मेरे से ये है, देखो देखो गाइस, इतने भुक्कड़ परिवार है ना, पहले कोई नहीं खाने के लिए राजी होगा। जब मैं बनाने लगी, मम्मी कहने लगी हूँ बनाने लगी है, हूँ क्यों बनाने लगी है, ना बना। और जब मैं बनाने लगी तो मेरे से ये आएगा। गाइस देखो मेरे साथ कितनी नाइंसाफी। चलो एनीवेज, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कि आपने बनाई है और कैसी बनी है और घर पे पसंद आई है सबको कि नहीं। मेरी तरह आपके भी घर वाले सारी चट कर जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। चलो अब मैं इंजॉय कर लूँ, राघवी भी खा लेती है, फिर मिलते हैं। अब इसको पढ़ाना भी है मुझे। मैंने एक चीज़ बतानी थी। पापा मंदिर गए थे हमारे जेठेरों के, जहाँ मैंने बताया आपको, वहाँ से वराई के लिए बड़े सुंदर सुंदर टॉयज लेके आए हैं। ये देखो बेचारा पिचक गया है माइंड मत करना। तो देखो कितना सुंदर काका लेके आए हैं। इसकी वो भी थी, गुम हो गई। चलो एक ये लेके आए हैं, याद आई अपने बचपन की गाइस। ये उसके लिए लेके आए हैं, ये देखो हाथी उसके लिए लेके आए हैं मंदिर से। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि उसके कमर की, वो इसके गले में डाली हुई है ना और ये लेके आए हैं बाजा, उसके लिए लेके आया ये खनकना और ये घोड़ा। सारे टॉयज देख के वो इतनी खुश हो गई ना कि उसको बहुत ही मज़ा आया। फिर बड़ी बेटी के लिए क्या आया वो देखो गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखो किस किस ने खाई हुई है और किसको पसंद है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो ये ना मेरे से चीज़ें छुपा छुपा के रख लेती है, आज मैंने ढूंढ निकाली। देखो ये इसके लिए लेके आए कितना सारा सामान। ये पापड़ है, ये खट्टा वाला मीठा वाला, फिर इसमें ये है इमली वाला आम पापड़। ये देखिए, ये देखो गाइस, ये जिसने खाई है ना मुझे बताना, बहुत ही टेस्टी हैं ये। मैं सुबह से इतनी खा चुकी हूँ ना, पर मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ना ये चीज़ें गर्म होती हैं। ये सारी की सारी बहुत टेस्टी हैं। जैसे जैसे ये खाई है आपके मुंह में आया पानी, जिस जिसके मुंह में पानी आ गया ना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, फिर इसको पढ़ाना है, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है, सबका डिनर हो चुका है, सब सो भी चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आज हम चारों, मैं, राघवी, वराही और उसके पापा इकट्ठे सोने वाले हैं क्योंकि एक फेज़ हमारा आया नहीं है, लाइट गई हुई है, तो एक रूम का एसी चल नहीं रहा। तो आज हम करने वाले हैं रात में फ़न। तो व्लॉग की मैं करती हूँ एंडिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।